A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If coefficient of friction between chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is. ठीक है, देखिए ये एक टेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक चेन लटक रहा है। तो मैक्सिमम जो लटक रहा है चेन, उसका परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। ना इसका लेंथ हमें पता है, ना वेट पता है, ना मास पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो इसको करेंगे कैसे? द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम कितना यहाँ पे लटक सकता है। मैक्सिमम मान लेते हैं यहाँ पे ए लटक सकता है। अगर ए से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा? नीचे स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितना यहाँ पे मास लटक सकता है, उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो टोटल एंटायर चेन नीचे स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन है? जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू लटका हुआ मास बाई खड़ा हुआ मास। तो ये लटका हुआ, ये खड़ा हुआ, तो म्यू इज इक्वल टू लटका हुआ मास बाई खड़ा हुआ मास। इन तीनों में से हमें पता क्या है? म्यू पता है, कितना है? 0.25। तो 0.25 मतलब 25 बाई 100, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4, यानी कि अगर L 1 है तो K है 4, यानी कि लटक रहा है अगर 1 तो ऊपर है कितना? 4। तो लटक रहा है उसको मान लेते हैं 1 पार्ट, ठीक है। तो ऊपर जो खड़ा है वो कितना है? 4 पार्ट। टोटल कितना हो गया? 5 पार्ट, ठीक है। ये जो टोटल एंटायर जो चेन है वो कितना है? 5 पार्ट। उसमें से 1 पार्ट लटक रहा है, तो कितना परसेंट हो गया? तो परसेंटेज ऑफ यहाँ कितना है, कितना लटक रहा है? 1 पार्ट भाई टोटल कितना है? 5 पार्ट इंटू 100। यहाँ पे पार्ट पार्ट कैंसल, पार्ट की जगह पे हम एल लेते, लेंथ लेते, मीटर लेते, जो भी लेते, तो ये कैंसिल हो गया। ये रह गया 5, ये आ गया 20, तो 20%। तो कितना परसेंट यहाँ पे लटक रहा है? मैक्सिमम 20%। इससे ज्यादा होगा स्लाइड कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। समझ में आ गया?